Good morning, students. Today we discuss about type of hybridization. Last videos में आपने hybridization, what meant by hybridization, इस पर अपन ने डिस्कस किया था। तो उसमें अपन ने कुछ इसकी कंडीशंस बताई थी। तो कंडीशन में अपन ने बताया था कि क्या होता है कि ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी लेवल वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइज होंगे और क्या करते हैं सेम एनर्जी लेवल के क्या करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। सेम नंबर और सेम एनर्जी लेवल के क्या है ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या होंगे फॉर्म होंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो अपन ने बताई थी कि इनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो हाइब्रिडाइज करते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या बात की थी इस पर कि जो इसमें कंडीशन थी कि इसमें क्या है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है कि एक्साइटेड हो, यानी कि वो अपनी ग्रेविटी स्टेट में भी क्या कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। इसके अलावा एक लास्ट जो बात थी कि जो वैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इसमें अपन ने बताया था कि वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल्स है इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे। बट क्या है कि वैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल्स है वो क्या है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही नहीं है, इवन फुल फील्ड ऑर्बिटल्स भी क्या कर सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस थी। इन कंडीशंस के बेस पर अपन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इससे क्या है कि भाई अपने ये भी बताया था कि जो पोलिंग ने यहाँ पर क्या है कि इससे क्या इंट्रोड्यूस कराया कि भाई जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या है कि ज्योमेट्रिकल जो शेप होती है वो इससे क्या होती है क्लियर होती है। ठीक है ना। तो उसके लिए इसको इसने नोटेशन कराया था इसका। तो अब जो अपन बात करते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स है तो इससे किस तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जिस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे उनकी जो मॉलिक्यूलर शेप होती है या उनकी अपनी बात करें कि जो ज्योमेट्री होती है वो किस तरह की होगी, तो इस पर अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग हाइब्रिडाइजेशन में क्या है एसपी और डी ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एसपी डी एफ सभी करते हैं। ठीक है। तो अपनी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे यहाँ पर एसपी डी और एसपी एंड डी ऑर्बिटल्स के जो हाइब्रिडाइज यहाँ पर फॉर्म होंगे उन पर अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन मीन यहाँ पर क्या है कि वन एस ऑर्बिटल और वन पी ऑर्बिटल क्या करेंगे इस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ये क्या होता है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एक तरह से जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग क्या होगी एक्सियल होगी। ठीक है। यानी कि उनके एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी। और जो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे उनमें 50% एस करेक्टर यानी कि एस ऑर्बिटल के करेक्टर और 50% क्या रहेंगे पी ऑर्बिटल के करेक्टर यहाँ पर शो होंगे। ठीक है। और जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होता है कि इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। ठीक है। और इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है या अपनी ये कहें कि इस टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको अपनी क्या है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कॉल करेंगे। ठीक है ना कि उसको नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन है इस हाइब्रिडाइजेशन में अपने एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल ले रहे हैं एक मॉलिक्यूल को इसका BeCl2 का, BeCl2 बेरियम क्लोराइड का, बेरिलियम क्लोराइड। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होती है लीनियर होती है। ठीक है। ज्योमेट्री क्या होती है लीनियर होती है यानी कि BCl और Cl तो इनके बिटवीन जो ओवरलैपिंग होती है ये क्या होता है 180 डिग्री का एंगल होता है। और 180 डिग्री का एंगल जो फॉर्म होगा उस कंडीशन में यहाँ पर अपन बात करेंगे कि ये क्या होता है लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर BeCl2 के मॉलिक्यूल्स की बात करें
तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो बेरिलियम जो एटम्स हैं इसमें किस तरह से यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे कि इसमें क्या है कि भाई बेरिलियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अपन डिस्कस करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 और 2s2, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि भाई जो हाइब्रिडेशन होगा वो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन होता है, ठीक है ना, वैलेंसी सेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2s ऑर्बिटल्स है जो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा कि ये इसकी क्या है कि ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि 2p ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा, ये क्या हो जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में अब यहाँ पर क्या है कि 1p ऑर्बिटल और 1 2s ऑर्बिटल यहाँ पर क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो s ऑर्बिटल है इसकी स्ट्रक्चर आपको बताई थी मैंने, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ये एक्सिस आपको पता है, यहाँ पर कौन सी एक्सिस है, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो ये तो हो गई s ऑर्बिटल की। अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आता है यानी कि जो इसके सबसेल डिवाइड करते हैं तो ये क्या है px py और pz। तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो pz ऑर्बिटल में आएगा, 2s से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर वो किस में आएगा, pz ऑर्बिटल में आएगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें pz ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो क्या होगी, आपको मैंने इसकी शेप ऑलरेडी बताई रखी है, ठीक है, आप लास्ट वीडियोज में ये आप देख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा pz ऑर्बिटल। तो इनके बिटवीन अगर बी मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव, और जो नेगेटिव आयन वाले होते हैं वो क्या होते हैं कि इसके पैरेलल में इस तरह से हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इनके बिटवीन इस तरह से क्या होगा, ये होगा। अब जो बेरिलियम का मॉलिक्यूल है एटम्स हैं वो एटम क्या होगा कि 2 क्लोरीन एटम्स के साथ क्या करेगा, ओवरलैप होगा, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग आप किस टाइप से करेंगे, यहाँ पर ये एक्सिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओवरलैपिंग करेंगे, ये प्लस इनमें क्या आ जाएगा माइनस। अब जो Cl मॉलिक्यूल है यानी क्लोरीन का जो एटम्स हैं उस क्लोरीन एटम का क्या है कि p ऑर्बिटल इसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और वो कौन सा करेगा, pz, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरह से हो जाएगी, ये क्लोरीन। तो इनके बिटवीन जो ओवरलैपिंग होगी इससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, Cl pz ऑर्बिटल, Cl यानी क्लोरीन का pz ऑर्बिटल, और ये क्या हो गया, बेरिलियम, ठीक है। तो इस तरह की शेप यहाँ पर फॉर्म होगी। ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस। कि आपको बताया कि जब क्या होती है एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन होती है। अगर क्या है कि उसमें लेटरल, अपने ये बोले कि लेटरल होती है, लेटरल यानी कि परपेंडिकुलर या पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि जो ओवरलैपिंग होती है वो लेटरल हो जाएगी, और लेटरल होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, और एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप देखिए नोट से, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p orbital resulting in the formation of 2 equivalent sp hybrid orbital, ठीक है। कि इसमें 1s और 1p ऑर्बिटल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और रिजल्ट में अपने जो न्यू सेट जो यहाँ पर फॉर्म होगा वो क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से कॉल्ड होगा, ठीक है। द सुटेबल ऑर्बिटल फॉर sp hybridization are s and pz if the hybrid orbital are to lie along the z axis, ठीक है। कि अगर क्या हो, z एक्सिस के अकॉर्डिंग हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ईच sp hybrid orbital has 50% s character and 50%
p करेक्टर, ठीक है। सच ए मोलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम इज sp hybridized and linked directly to two other central atoms, ठीक है। पोजेज लीनियर ज्योमेट्री, और क्या शो करेंगे ये लीनियर ज्योमेट्री। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहां पर अपने sp हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल लेंगे जो मैं आपको ऑलरेडी यहां पर क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। वो क्या है BeCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम नहीं बेरिलियम, ठीक है ना, बेरिलियम क्लोराइड, यानी कि इसका बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, ठीक है 4 नंबर। द ग्राउंडेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज 1s2 2s2। इन द एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू वैकेंट 2p ऑर्बिटल, ठीक है। कि एक्साइटेड 2s ऑर्बिटल का क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा कि एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होने की कंडीशन क्या होती है कि वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। और एनर्जी एब्जॉर्व करके मीन क्या होगा कि वो ग्राउंड स्टेट से क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में क्या होगा ट्रांसफर होगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। टू अकाउंट फॉर दिस बाइवैलेंसी 1 2s and 1 2p orbital get hybridized to form 2sp hybridized orbitals, कि 1 2s and 1 2p orbital, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और उस कंडीशन में क्या होगा 2sp hybridized orbital to form sp hybridized to sp hybridized orbitals, ठीक है। These two sp hybrid orbitals are oriented in opposite direction forming an angle of 180 डिग्री। इनकी डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट होगी तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या होगा कि जो बॉन्ड एंगल यानी कि इनके बिटवीन बॉन्ड एंगल जो फॉर्म होगा वो क्या होगा 180 डिग्री का फॉर्म होगा, ठीक है। ईच ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल एक्सियली, ठीक है। और एक्सियली आपको बताया मैंने ऑलरेडी, आपको क्लियर किया था मैंने कि एक्सियली ओवरलैपिंग होती है तो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और पार्शियल क्या होती है कि अपने ये बोले कि जो लेटरल क्या होगी ओवरलैपिंग होगी, तो लेटरल ओवरलैपिंग क्या होती है उसमें किस कंडीशन में होगा कि यदि क्या है कि जो ओवरलैप करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स क्या हो परपेंडिकुलर हो या वो पैरेलल हो, तो इन कंडीशन में क्या होता है उनके बिटवीन क्या होती है लेटरल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। अगर क्या है कि बोथ ऑर्बिटल्स क्या है कि क्या हो कि एक लाइन में हो यानी कि एक्सियल हो, तो एक्सियल कंडीशन में क्या होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा एक्सियली एंड फॉर्म 2 BCl बी बॉन्ड Cl सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इनके बिटवीन क्या होगा 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता है ये क्या है कि इसकी सिचुएशन यहाँ पर A है, यानी कि ये बेरिलियम मॉलिक्यूल के लिए है, बेरिलियम एटम के लिए है, तो इसका ये s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और ये क्या है p ऑर्बिटल, और जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है वो किस में जा रहा है pz में, यानी कि वो वैकेंट था, ठीक है, उसमें एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो इनके बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है 180 डिग्री का हो रहा है। इस कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हुई यहाँ पर लीनियर, ठीक है। अब क्या है कि जो बेरिलियम का जो एटम्स हैं वो एटम क्या है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम्स हैं उस क्लोरीन एटम के क्या है कि 2p ऑर्बिटल से क्या करेगा ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। कि यहाँ पर क्लोरीन की क्या है 2 एटम्स हैं तो दोनों से क्या है कि वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। और उसके कौन से 3p ऑर्बिटल से क्या होगी उसकी ओवरलैपिंग होगी। तो ये ओवरलैपिंग आप यहाँ पर इस तरह से नोटेशन इनका करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है BCl2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर किस तरह की फॉर्म होगी यहाँ पर लीनियर होगी, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पर कि इनके बिटवीन जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओनली क्या हो रही है एक्सियल हो रही है, ठीक है। इसके बाद आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पर 1s ऑर्बिटल
एंड 2p ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या है, सेम एनर्जी लेवल के क्या बनाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये इसमें होगा। तो इसके ऊपर इस पॉइंट्स पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।